नमस्ते प्यारे बच्चों। हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है ये कक्षा छठी का जो नई किताब आई है मैथमेटिक्स की, जिसका नाम है गणित प्रकाश। गणित प्रकाश नाम की जो किताब आई है उसका हम पहला चैप्टर पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स को पढ़ने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आज की जो कक्षा है ये कक्षा छठी की मैथमेटिक्स की पहली क्लास होगी। हम वीडियो टू वीडियो जो है पूरी किताब को, जो भी हमारा हाफ ईयरली का सिलेबस होगा उसको हम बड़ी आसानी से समझते हुए कवर करेंगे। आज हम पैटर्न समझने जा रहे हैं। पैटर्न्स जो है मैथमेटिक्स में जो है होता है उसको हम समझेंगे। पहले हम पैटर्न्स के बारे में समझ लेते हैं। पैटर्न्स जो है मैथ में दो जगह मिलेगा हमें। एक तो मैथ में हमें मिलेगा पैटर्न्स इन नंबर। पैटर्न जो मिलेगा हमें वो मिलेगा नंबर में। और दूसरा जो पैटर्न हमें मिलेगा, पैटर्न का टाइप मिलेगा, वो होता है पैटर्न इन शेप्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पैटर्न इन नंबर्स, मैथमेटिक्स में नंबर्स होती हैं, शेप्स होती हैं, तो दो ही तरीके से हम पैटर्न को कवर करेंगे इस पार्ट में, लेसन में, चैप्टर में। तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार है, वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। और वीडियो आपको पसंद आती है तो आप जो है वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम पैटर्न को। यहीं से ही समझ लेते हैं। यहाँ ऊपर एक जो है कुछ जो है स्टिक बनाई गई हैं, स्टिक्स दी गई हैं, यहीं से ही पैटर्न शुरू हो जाता है। फिर हम आगे एक एक करके आज की वीडियो में पैटर्न्स इन नंबर पढ़ेंगे। नंबर में हम पैटर्न कैसे अलग अलग टाइप के होते हैं उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट में दिया गया है, एक स्टिक दी गई है, एक स्टिक है तो यहाँ पर हम ऊपर 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 2 3, 3 स्टिक तो हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं। अब इसके ऊपर जो दिया गया है यहाँ पर 3 स्टिक दी गई है, नीचे भी 3 है और एक बीच में दी गई है, तो 3 के बाद यहाँ पर सीधा 7 है। 1 3 7, 7 आ गया है। अब इसके बाद यदि हम इनको देखें काउंट करके तो 2 3 5 और 1 6 3 9 2 11, तो यहाँ पर हो गया 11। इसके बाद यदि हम इसको देखें तो यहाँ हो गया है 4 3 7 1 8 और 3 11 12 13 14 15, तो यहाँ पर हमारा नंबर आएगा 15। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 11 है, यहाँ पर 15 है। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो 1 होता है ये एक ओड नंबर है, और जो है 3 भी क्या होता है, ओड नंबर है। 7 भी क्या होता है, ओड नंबर है। 11 भी क्या है, ओड नंबर है। और यहाँ पर 15 भी क्या है, ओड नंबर है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे ओड नंबर हैं। तो यहाँ पर जो पैटर्न दिया गया है, ये पैटर्न जो नंबर में आया है ये ओड नंबर पर बेस्ड है। ओड नंबर का पैटर्न टाइप दिया गया है यहाँ पर। तो यही सब हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। चलिए हम देखते हैं कि पैटर्न्स जो नंबर में होता है वो कितने टाइप का होता है। यहाँ पर हम डायरेक्ट जो है इसके पेज नंबर जो है, पेज नंबर अपनी बुक के पेज नंबर हम चलते हैं। यहाँ पर पेज नंबर हम सेकंड पे आ जाएंगे, पैटर्न इन नंबर्स। पैटर्न इन नंबर्स, पैटर्न इन नंबर्स मीन्स कि जो पैटर्न के टाइप्स हैं वो नंबर के बेस्ड होते हैं, उनको हम अभी समझते हैं। अमंग द मोस्ट बेसिक पैटर्न्स दैट ऑकर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न इन नंबर्स। पैटर्न्स जो मिलेगा हमें वो नंबर के बेस्ड पर मिलेगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, 0 0 के बाद 1, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है। अब आपने यहाँ बताना है कि इससे आगे जो ब्लैंक जो स्पेस दिया गया यहाँ क्या आएगा। 1 2 हम भी बना देते हैं। तो आपने बताना है कि पैटर्न को ध्यान देकर कि इससे आगे कौन कौन सी डिजिट आएगी। पहले हमने देखा 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे मतलब एक एक प्लस किया गया है, एक एक प्लस किया गया है। तो ये जो है इसके बाद हम चलेंगे 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7। तो यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो किया गया है, जो हम काउंटिंग करते हैं, जो अपने मैथ में जो काउंटिंग करते हैं उसी के बेस पर ये एक पैटर्न का टाइप है, जिसको हम पैटर्न इन टाइप कहते हैं। पैटर्न इन टाइप, पैटर्न इन काउंटिंग, पैटर्न इन काउंटिंग कहते हैं। तो ये हमारा एक टाइप दिया गया है। अब इसी तरीके से कई सारे और भी टाइप्स होते हैं, उनको हम पढ़ते हैं कि नंबर्स में कौन कौन से पैटर्न के टाइप होते हैं। चलिए इसी के नीचे अगले पेज पर दिया गया है, ये है हमारा नेक्स्ट पेज, ये रहा, यहाँ से हम पढ़ेंगे। अब टेबल दी गई है, यहाँ से आप बिल्कुल ईजीली
आज के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम इन्हीं बेस पर करेंगे कि भाई कितने टाइप के पैटर्न होते हैं। नंबर आधारित संख्याओं के आधार पर जो पैटर्न्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, हम उनको एक एक करके समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा है ऑल वंस। ऑल वंस का मतलब होता है जिसमें कि 1 1 1 1 डिजिट का गैप होता है, उनको हम जो है ऑल वन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 1 दिया गया है, 1+1, ये 1 है, ये 1। आगे पूछ लेगी इसके आगे क्या आएगा, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो इस तरीके से 1 1 1 करते हुए हमने जो है आगे बढ़ना है। जैसे ऑल 1 है, इसी तरीके से यदि हम लिखें यहाँ पर ऑल 2, है ना, ऑल वंस हो गया, यहाँ हो गया ऑल 2। तो जैसे मान के चलो एक एक दे रखा है 2 2 2 2 ऐसे करके दे दे और आगे पूछे कि भाई इससे आगे क्या क्या नंबर आएंगे, तो हम पढ़ पाएंगे कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो आगे भी क्या आ जाएगा 2 और 2। तो ये ऑल 1 का कंसेप्ट ये नंबर में इस तरीके से काउंट किया जाता है। इसके बाद यदि हम देखते हैं सेकंड जो टाइप है, यहाँ दिया गया है कि काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स का मतलब क्या होता है कि जब हम जैसे काउंटिंग करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद यहाँ पर नंबर पूछा गया कि क्या आएगा ब्लैंक वाली जगह पे, तो हम जानते ही काउंटिंग में 7 के बाद 8 आता है, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। इसके बाद पूछा जाए तो हम 9 लिख देंगे, इसके बाद भी पूछा जाए तो हम 10 लिख देंगे। इसी तरीके से ये एक एग्जाम्पल दिया गया है। यदि हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, यदि हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 दिया गया है, काउंटिंग नंबर्स पैटर्न बेस्ड है। यदि एक और क्वेश्चन मिल जाए यहाँ 8 9 10 11, और फिर आपसे ये पूछा जाए कि आगे की 3 डिजिट आप बताइए। यदि आपको काउंटिंग आती है, काउंटिंग आती है तो आप पैटर्न को समझ जाएंगे। काउंटिंग क्या कहती है, 8 के बाद यहाँ 9 दिया गया है, 9 के बाद 10 दिया गया है, 10 के बाद 11 दिया गया है, और इसके बाद काउंटिंग में क्या आता है 12। तो ये पैटर्न बन गया हमारा 8 9 10 11 12। फिर आगे काउंटिंग जाएंगे, 12 के बाद 13 आता है और 13 के बाद 14 आता है। तो इस तरीके से हमारा पैटर्न जो है, काउंटिंग बेस्ड जो पैटर्न है वो हम पूरा इस तरीके से कर लेंगे। ऐसे ही एक और जो है सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। यही एक और, ये सेकंड एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल हम ले लेते हैं 11 12 13 14 और 15। इसके बाद हमें बताना है आप लोगों को कि क्या नंबर आएंगे। तो हमें पता है काउंटिंग में क्या है, काउंटिंग बेस्ड पैटर्न है, ये पैटर्न है काउंटिंग बेस्ड। तो हम 11, हम जानते हैं 11 के बाद 12 आता है काउंटिंग में, 12 के बाद काउंटिंग में 13 आता है, उसके बाद 14 आता है, उसके बाद 15 आता है, इसके बाद 15 के बाद काउंटिंग में क्या आता है 16। तो हम यहाँ 16 लिखेंगे, उसके बाद हम 17 लिखेंगे। तो इस तरीके से जो है काउंटिंग बेस्ड पैटर्न को हम सॉल्व करेंगे। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, इसको हम एक बार रब कर लेते हैं, मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला जो टाइप है, ये टाइप हमने कर लिया है, फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिया है। अब ओड नंबर्स पे जो पैटर्न बेस्ड होता है, मतलब पैटर्न बेस्ड ऑन ओड नंबर्स। ओड नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, जिनको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, उनको ओड नंबर बोलते हैं। जैसे जो है 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 9 11 13 15। इसी तरीके से आप आगे भी बढ़ते जाएंगे तो हम पाएंगे कि ढेरों संख्याएं हमारे पास हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, वो सारी जो है ओड नंबर्स होते हैं। अब यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर पैटर्न का क्वेश्चन 1 3 5 7 9 11 13। अब हमें बताना है कि 13 जो ओड नंबर है उससे आगे क्या आएगा। तो हम जानते हैं कि भाई 13 जब डिविजिबल नहीं है 2 से, तो उसके बाद क्या आ जाएगा 15। 15 के बाद भी यदि पूछा जाए तो हम लिख देंगे यहाँ पर 17। 17 के बाद भी यदि हमसे पूछा जाए तो हम बताएंगे कि 17 के बाद जो होता है 19 आएगा। तो इस तरीके से ये ओड नंबर का जो है पैटर्न बन जाएगा। इसका हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट, ये तो हमने कर ही लिया है 1 3 5 7 9 वाला। यहाँ पर हमें कुछ और क्वेश्चन मिल जाए, यहाँ दे दे 13 15 17 19, और उसके बाद हमसे पूछे इसके बाद 3 नंबर आप खुद से लिखिए। अब हम देखेंगे कि ये जो डिजिट दी गई है, नंबर दिए गए हैं, ये सारे ओड नंबर हैं। 13 भी 2 से डिविजिबल नहीं होता है, 2 से डिविजिबल नहीं है, डिवाइड नहीं होता। 15 भी डिवाइड नहीं होता 2 से, 17 भी 2 से डिवाइड नहीं होता, 19 भी 2 से डिवाइड नहीं होता। तो अब हमें इससे आगे जाना है। इससे आगे जाएंगे तो 19 के बाद क्या आता है 20, 20 तो 2 से डिवाइड होता है।
तो हम कहाँ जाएंगे उससे आगे 21 पे। 21 2 से डिवाइड नहीं होता है तो हम यहाँ पर 21 लिखेंगे। देन आफ्टर 23 आ जाएगा और उसके बाद में 25। तो जिस भी पैटर्न में ओड नंबर आते हैं उनको हम पैटर्न बेस्ड ऑन ओड नंबर्स कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसी तरीके के आप खुद से ढेरों क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे इसको एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसको मिटाकर देखिए शुरू करते हैं। यहाँ हम लिखते हैं 33, 35, 37 और फिर हमने बताना है इसके बाद में दो संख्याएं कि क्या आएगा इसके बाद में। अभी हमें पता है 33 2 से डिवाइड नहीं होता है, 35 भी 2 से डिवाइड नहीं होता है, 37 भी 2 से डिवाइड नहीं है। तो हमने अगला नंबर लिखना है जो ओड नंबर हो। 37 के बाद क्या आएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 39, 39 के बाद 41, 41 के बाद 43। तो इस तरीके से ये जो पैटर्न है ये बेस्ड ऑन ओड नंबर्स हो जाएगा। ओड नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। अब ये तो हो गए जो है 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। अब ये ओड नंबर के थे। अब एक पैटर्न का टाइप होता है जो कि इवन बेस्ड होता है। इवन का मतलब होता है, इवन का मीनिंग होता है जो 2 से डिवाइड हो जाए, डिविजिबल बाय 2, तो उसको हम इवन नंबर्स बोलते हैं। इवन नंबर्स पहले जो सबसे पहले हम लिखेंगे तो वो 2 ही है, फिर जो है 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 भी आता है तो वो भी 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर यही दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऑल दीज नंबर्स है ना, ऑल दीज नंबर्स जो है ये विल बी डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब है कि ये जो नंबर दिए गए हैं यहाँ पर ये सब नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। अब हमें बताना है कि 14 से आगे जो नंबर आएगा इवन नंबर वो क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 12 है, यहाँ 14, तो इसके आगे आ जाएगा 16। यदि हमसे इससे आगे भी पूछा जाए तो क्या आ जाएगा 18, इससे भी आगे हमसे पूछा जाए तो आ जाएगा 20। तो ये जो इस तरीके का जो पैटर्न है वो होता है इवन नंबर बेस्ड पैटर्न। यदि हम और कोई क्वेश्चन करें, एक दो क्वेश्चन की साथ में हम प्रैक्टिस भी करते रहें तो हमें और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ 14 तक नंबर दिया गया है। मानकर चलिए यहाँ हमें मिलता है 18। 18 यदि दिया जाए 18, 20, 22 और उसके बाद हमसे पूछा जाए कि आगे के 3 डिजिट आप बताओ कि क्या होंगे, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, यहाँ पर कौन से टाइप का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हम देख पा रहे हैं 18 तो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसके बाद अब आगे चलते हैं 20 भी 2 से डिवाइड हो जाता है, 22 भी 2 से डिवाइड हो जाता है। तो हमें अब पता चल गया है कि ये 2 से डिवाइड है, ये भी 2 से डिवाइड है और 22 भी 2 से डिवाइड है। तो अगला जो नंबर होगा वो 22 के बाद 23 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो इससे अगले पर चलेंगे 24, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 24, इससे आगे हम लिखेंगे 26 और उससे भी आगे लिखेंगे हम 28। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 22 के बाद 24 आएगा, 26, 28। तो इस तरीके के जो पैटर्न फॉलो करते हैं जिसमें नंबर जो है 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, उस पैटर्न को हम इवन नंबर बेस्ड पैटर्न कहेंगे। चलिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम एक और जल्दी से प्रैक्टिस कर लेते हैं। 6, 8, 10, 12 आपने बताना इससे आगे क्या आएगा। तो जो है हम देखते हैं 6 जो है 2 से डिविजिबल है, 8 भी 2 से डिविजिबल है, 10 भी ये जो है 2 से डिविजिबल है, 12 आ गया, 12 के बाद 14 आएगा, 14 के बाद 16 आएगा और 16 के बाद 18। ये सभी जो डिजिट हैं ये भी 2 से डिविजिबल है। तो इसलिए ये पैटर्न बेस्ड ऑन इवन नंबर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब हम इसी तरीके से अगला जो दिया गया ट्रायंगुलर से जो बेस्ड दिया गया जिसमें ट्रायंगल बनता है, नंबर का ट्रायंगल बनेगा अभी। जैसे ट्रायंगुलर नंबर्स है ना, ट्रायंगुलर नंबर्स मतलब जैसे 1 है, हम यहाँ पर 1 डॉट लगा देंगे, ये हमारी 1 डॉट हो गई है। ये इसके नीचे हम लिखेंगे 1। अब 3 है तो हम कैसे लगाएंगे 1 2 3, ये हमारी ट्रायंगुलर नंबर्स हो जाएंगे। इस तरीके से हम बनाते चले जाएंगे, ठीक है। अब 6 दी गई है तो हम 1 2 3 4 5 6, ये भी हमारी ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगुलर नंबर। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3, ये 5, साथ की साथ में नंबर भी हैं। देखिए बच्चों ध्यान देंगे, साथ की साथ में नंबर भी दिए गए हैं। यहाँ 1 डॉट थी तो 1 लिख दिया, यहाँ पर 3 डॉट को आपस में मिला के ट्रायंगल बनाया तो यहाँ पर 3 डॉट हैं तो 3 लिख दिया। आगे जो है 5 डॉट हैं और 5 डॉट को मिलाकर ट्रायंगल बनाया है
तो ट्रायंगुलर नंबर हो गया। इसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है, 1 3 और जो है 6 है, 6 हो गया तो यहाँ 6 है। इसके बाद 10 है तो हम 10 बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10। अब इन सबको हम मिला देंगे, ये मिल गया हमारा। तो ये हमारा 10 नंबर है और ट्रायंगल बन गया है। 10 नंबर पर आधारित एक ट्रायंगल बन गया है हमारा, इसको हम बोलेंगे ट्रायंगुलर नंबर्स। इसके बाद यदि 15 दिया गया तो हम आगे बढ़ा देंगे। अब यहाँ पर 1 डॉट थी, यहाँ 2 थी, नीचे आगे 3 हो गई, इसके आगे 4 हो गई है। तो अभी हमें 15 नंबर लेने हैं, तो 15 के लिए 1 2 3 4 5, इसी तरीके से हम बढ़ाते चले जाएंगे। 5 हो गई, अब इसके ऊपर 4 लगा देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 और 1। तो अब देखेंगे, काउंट करेंगे तो बन जाएगा 5 + 4 + 3 + 2 + 1। अब पहले तो हम इनका ट्रायंगल बना देंगे ऐसे करके, और हम काउंट करेंगे कि कितने डॉट हमने यूज़ किए। ठीक है, 5 + 3 5 + 4 9 + 3 9 + 3 12 + 2 14 + 1, तो हो जाएगा 15। तो इस तरीके से ये जो पैटर्न बनाया है ये ट्रायंगल बेस्ड पैटर्न है। नंबर में भी नीचे नंबर दिया गया है और ऊपर ट्रायंगल दिया गया है। अब जो है नेक्स्ट जो टाइप होता है न, जो पैटर्न का, वो होता है स्क्वायर बेस्ड पैटर्न। स्क्वायर बेस्ड पैटर्न मतलब कि जो आप ध्यान से देखेंगे, नंबर जो है, ये नंबर जो है किसी न किसी डिजिट के स्क्वायर बनाए गए हैं। जैसे यहाँ पर 1 दिया गया है, 1 स्क्वायर है 1 का। 4 है तो 4 जो है ये किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। इसके बाद 9 दिया गया है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। इसके बाद 16 दिया गया है तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। अब ऐसे ही जो है आगे आगे जो है सीरीज बढ़ाई गई है। अब सीरीज बढ़ाई गई है तो हमें ये बताना है लास्ट में 49 के बाद कौन सा जो है नंबर आएगा। अब ध्यान देंगे, यहाँ 1 का स्क्वायर हो रखा है, यहाँ इसके बाद 2 का स्क्वायर है, इसके बाद 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर है। 25 जो स्क्वायर होता है 5 का होता है। 36 जो स्क्वायर होता है वो 6 का होता है। और जो 49 जो दिया गया है, 49 स्क्वायर होता है 7 का। और इसके बाद हमें बताना है क्या आएगा, 7 के बाद क्या आता है, 8। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 64 विल बी द करेक्ट आंसर। ये सब स्क्वायर जो बेस्ड जो है पैटर्न दिए गए। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल जो समझते हैं, ये जो है इसी क्वेश्चन के बेस्ड स्क्वायर बेस पर समझते हैं, स्क्वायर बेस पर। जैसे मान के चलिए यहाँ पर जो है एक एग्जांपल हम करते हैं। यहाँ एग्जांपल दिया है, मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल ऐड कर रहा हूँ। हमने लिखना है यहाँ पर 25 36 49 और 64। इसके बाद आप लोगों ने बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, कौन सी डिजिट आएगी। तो थोड़ा सा सोचिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है स्क्वायर बेस है, यहाँ पर किसी नंबर का स्क्वायर किया गया है। अभी हमने समझा है बस इसी से पहले ही। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। इसके बाद में 36 किसका होता है, 6 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर मतलब 6 × 6 36। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 × 7। 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 × 8 का। इसके बाद क्या नंबर आएगा, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया। तो यहाँ बताना है हमें यहाँ कौन सा नंबर आएगा पैटर्न पर। तो यहाँ पर आएगा हमारा 9 × 9, 9 9 जा 81। तो 81 विल बी द राइट आंसर। तो ये इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्या दिया गया है नेक्स्ट टाइप में। आप इसको जो है इरेज कर लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर स्क्वायर के बाद क्यूब बेस्ड पैटर्न दिया गया। क्यूब बेस्ड मतलब कि 1 का क्यूब 1 होता है। क्यूब का मतलब होता है 1 × 1 × 1। ठीक है, 1 × 1 × 1 किया तो ये 1 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, वो एक 1 दिया गया, इसी को 3 बार करने की बजाय हम क्या कर देते हैं, 1 की पावर 3 लगा देते हैं। अब 8 किसका क्यूब होता है, 2 का होता है। कैसे करते हैं, 2 × 2 × 2। अब हम इनको कैसे लिख सकते हैं, तीनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 =
8, तो यहाँ 8 आ गया। अब 27 किसकी पावर जो है क्यूब होता है, 3 की, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। हम इसको कैसे लिखेंगे, इन तीनों में क्या कॉमन है, 3, और कितने टाइम आया है, 3 टाइम, तो हम 3 की पावर, ठीक है ना, क्या हो जाएगी 3 का क्यूब 27। अब ये हमारा जो है पैटर्न बन गया है, ये 1 की पावर 3 थी, और ये 2 का क्यूब था, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है। 6 का क्यूब कैसे निकालेंगे, 6 इंटू 6 इंटू 6। और जो है अब हमें इससे अगला बताना है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 तक हमने काउंट कर लिया है। अब इसके बाद क्या आएगा, 6 के बाद जो काउंटिंग में नंबर आता है वो होता है 7, तो हम 7 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे, 7 7 जा 49, 49 7 जा करेंगे तो आएगा 7 9 जा 63, 4 कैरी 6 कैरी, 7 4 जा 28 प्लस 6 34, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्यूब बेस्ड पैटर्न है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पैटर्न, जो नंबर का जो पैटर्न होता है वो कई तरीके का होता है। काउंटिंग बेस्ड है, ओड नंबर बेस्ड है, इवन नंबर बेस्ड है, ट्रायंगुलर नंबर बेस्ड है, और पैटर्न बेस्ड ऑन स्क्वायर भी होता है, और एक टाइप और है जो है पैटर्न बेस्ड ऑन क्यूब्स। अब हम पावर ऑफ 2 भी करते हैं, पावर ऑफ 3 भी करते हैं। कैसे, ये क्या होता है पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3, देखिए ध्यान देंगे तो हम पाएंगे यहाँ पर था 1, 1 का हमने 2 से किया मल्टीप्लाई, तो 1 2 जा 2, और 2 को फिर हमने मल्टीप्लाई किया 2 से ही, तो हो जाएगा 2 2 जा 4। अब जब ये 4 आया है, 4 को हमने फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 8, 8 को फिर से हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हो जाएगा 16, और 16 को फिर से हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगा 32, और 32 को फिर से हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 64, और 64 को फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपने बताना है कितना होगा, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, तो आंसर विल बी 128। तो ये पावर ऑफ 2 हमने सभी को इंटू करते जाना है। ऐसे ही हम नेक्स्ट तरीके से अब करते हैं पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3 का मतलब होता है हम इंटू 3 करना है, हमने सभी को देख के, नंबर को देख के कि क्या इसमें पैटर्न फॉलो हुआ है, तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि यदि 2 से पावर करके चल रहा है तो हम आगे भी 2 की पावर को ही बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर जो है पावर ऑफ 3 दी गई है, 1 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, 243 3 जा 729, और 729 3 जा करेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। अब इसी को ही अगले पेज पर डॉटेड फॉर्म में समझाया गया है, डॉटेड फॉर्म में विजुअलाइज नंबर सीक्वेंस। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम, ये टेबल दी है। अब जो नंबर हमने समझे थे, ऑल इन वन, काउंटिंग नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, और इसके बाद में ट्रायंगुलर नंबर, और इसके बाद में स्क्वायर, पैटर्न ऑन स्क्वायर और पैटर्न ऑन क्यूब्स, ये हम एक एक करके अब और आसानी से समझते हैं। वहाँ तो नंबर दिए गए थे, यहाँ पर जो है डॉटेड फॉर्म में भी इनको समझाया गया। जैसे काउंटिंग नंबर दिया गया था वहाँ पर 1 2 3 4 5 6। अब हम इनको इस तरीके से भी जो है लिख सकते हैं, 1 को 1 डॉट लिख दिया, 2 को 2 डॉट लिख दिया हमने, 3 को 3 डॉट लिख दिया, और 4 को 4 डॉट 4 हो जाएगा, 5 को हम 5 डॉटेड में जो है दिखाएंगे लिखकर, 6 को 6 डॉटेड में लिखकर दिखाएंगे। अब उससे आगे हमने बताना है कि क्या आएगा, 6 डॉटेड दे दिए हैं, 5 दे दिए हैं, 4 3 2 1, और आपसे आगे पूछा कि क्या नंबर आएगा तो आपने बता देना है। 6 के बाद 6 डॉटेड के बाद हम लगाएंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा काउंटिंग बेस्ड पैटर्न हो जाएगा। इसके बाद ऑड नंबर बेस्ड पैटर्न होता है जो हमने अभी समझा है, 1 3 5 7 9, 9 के बाद पूछा जाएगा तो हम क्या लिख देंगे 11, 11 कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ नीचे लाइन डॉट लगाएंगे, इसके बाद 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इसी तरीके से इवन नंबर बेस्ड होता है, यहाँ पर ट्रायंगुलर बनाया गया, 1 1 है तो डॉट 1 लगाएंगे, 3 है तो 3 डॉटेड लगाएंगे, 6 है तो 6 डॉटेड,
10 है तो 10 डॉटेड, 15 है तो 15 डॉटेड, और इसी तरीके से हम सो ऑन आगे जाते जाएंगे। तो ये था हमारा पैटर्न इन नंबर्स। नंबर्स में जो पैटर्न होता है वो जो है कई तरीके से होता है। पैटर्न इन जो है पैटर्न इन नंबर्स बेस्ड ऑन काउंटिंग, बेस्ड ऑन काउंटिंग। सेकंड पैटर्न टाइप जो होता है पैटर्न ऑन ओड नंबर्स। थर्ड होता है इवन नंबर पर, और फिर होता है हमारा जो है स्क्वायर करने से, और उसके बाद में पैटर्न ऑन क्यूब्स। पावर ऑफ 2 भी होता है, पावर ऑफ 3 भी होता है। तो चलिए हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी, आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। मिलेंगे हम इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय और थैंक यू।